हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश सब्जेक्ट के बुक को शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है रेडियंस पार्ट 2। रेडियंस के मानी होते हैं प्रकाश, रोशनी, चमक। और आज के इस वीडियो लेसन में हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है सिंपैथी। बच्चों, सिंपैथी के मानी होते हैं सहानुभूति, हमदर्दी, दया, करुणा। यानी कि दूसरे के दुख में शरीक होना, उनका दुख बांटना, उनकी हेल्प करना, मदद करना। तो जो हमारा पहला लेसन है, इसमें 2 पार्ट हैं एक तरह से कहें तो। एक में छोटा सा स्टोरी है और जो दूसरा पार्ट है वो एक पोएम है, एक कविता है। सबसे पहले हम इस छोटे से स्टोरी को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि जो शिक्षक हैं, इस नीचे दिए गए जो टेक्स्ट है, जो स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे और बच्चों से जो है क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे, जो कि नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है और उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी से रिलेटेड। तो आइए इसे पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसके हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे। अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। बिसाइड का मतलब होता है के पास, के निकट या किनारे। ही सेज वाटर वाटर वाटर। वो पानी मांग रहा था, पानी 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 कह रहा था। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि जो हैं वो मित्र हैं, दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। हियर का मतलब होता है सुनना। उन्होंने उस बूढ़े आदमी की आवाज़ को सुनी। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया, उसने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन रवि उस बूढ़े आदमी के पास जाकर रुक गया। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल। उसने जो है अपना पानी का बॉटल जो था उसके पास निकाला। टेक्स आउट का मतलब बाहर निकालना। ही गिव्स द बॉटल टू द थर्स्टी मैन। और उसने उस प्यासे आदमी को जो पानी का बॉटल था उसके पास, उसे दे दिया। गिफ्ट्स का मतलब होता है देना और थर्स्टी मैन का मतलब हो जाएगा प्यासा आदमी। तो उसने जो है अपना बोतल उस प्यासे आदमी को दिया। द मैन टेक्स द बॉटल एंड ड्रिंक्स वाटर। टेक का मतलब होता है लेना। उस आदमी ने पानी का बॉटल जो है उससे लिया और पानी पी। ही थैंक्स रवि। और फिर उसने रवि का धन्यवाद किया, उसका शुक्रिया अदा किया। और आगे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसी स्टोरी के ऊपर में। सबसे पहले हम आपको कुछ वर्ड मीनिंग बताते हैं। जैसे सिंपैथी के मानी होते हैं सहानुभूति, हमदर्दी। और थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। बिसाइड के मानी होंगे पास या निकट। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना, ध्यान नहीं देना। ड्रिंक के मानी होंगे पीना। और अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। इसका मतलब हुआ कि रवि जो है उस प्यासे आदमी के पास जाकर क्यों रुक गया। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा रवि फील्स पिटी फॉर द ओल्ड थर्स्टी मैन। रवि को उस बूढ़े और प्यासे आदमी पर दया आ गई। सो ही स्टॉप्स टू गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। इसलिए वो रुक गया और उसे पानी पीने के लिए दिया। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज द मैन थैंक्ड रवि। उस आदमी ने रवि का शुक्रिया अदा क्यों किया, या फिर कह सकते हैं कि उस आदमी ने
रवि का धन्यवाद क्यों किया? तो इसका जवाब होगा, आंसर होगा बिकॉज रवि गिवन हिम ओन वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि रवि ने उसे अपना पानी पीने को दिया। और अब तीसरा क्वेश्चन है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के दुख को महसूस किया है? ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट या दुख, और एवर का मतलब होगा कभी, फील का मतलब होता है महसूस करना, और सॉरी का मतलब भी वही दुख कष्ट है ना। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के दुख को महसूस किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा यस आई डू फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। हाँ बेशक, अगर कोई व्यक्ति दुख में होता है, परेशानी में होता है, तो हम उसके दुख को महसूस कर सकते हैं। और आगे अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, हमदर्दी। पहला स्टैंजा है, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड। ले का मतलब होता है लेटे रहना, पड़े रहना। मैं बहुत ही गहरे दुख में था और तकलीफ़ से जो है लेटा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड। और जो मेरा दुख या फिर मेरा कष्ट एक घमंडी आदमी ने सुना, या फिर एक अमीर आदमी ने सुना। ही लुक्स वर कोल्ड ही गैव मी गोल्ड। वो देखने में अच्छा था और उसने मुझे क्या दिया? स्वर्ण दिया, सोना दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन उसने मेरे सहानुभूति के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। हमसे मेरे दुख के बारे में कुछ नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने क्या दिया? मदद के तौर पे उसने सोना दिया। और जो नेक्स्ट स्टैंजा है, माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक। सॉरो का मतलब वही दुख, मेरा जो दुख था वो गुज़र गया। पास्ट मतलब गुज़र जाना, बीत जाना। मेरा जो कष्ट था वो ख़त्म हुआ, गुज़र गया, बीत गया। आई पेड हिम बैक, तो मैंने उसे जो है, जो सोना उसने मुझे दिया था, मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गैव टू मी, जो सोना उसने मुझे दिया था उसे मैंने क्या किया? आई पेड हिम बैक, उसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्टूड मतलब खड़ा होना, और मैं सीधे खड़े हो गया और मैं सीधा खड़ा होकर उसे जो है अपना धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने जो है मदद के तौर पे मुझे सोना दिया था, तो मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसने जो दान स्वरूप सोना मुझे दिया था उसके लिए उसे मैंने दुआएं दी। और फिर अगला स्टैंजा है, आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। मैं जो है दुख, कष्ट और दर्द में था, लेटा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे। एक गरीब, एक निर्धन व्यक्ति जो है मेरी राह से गुजरा। जहाँ पे मैं लेटा हुआ था वहाँ से होकर एक गरीब आदमी गुजरा। ही बाउंड माई हेड ही गैव मी ब्रेड। उसने मेरे सर को सहलाया, मेरे सर को दबाया और उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और वो रात दिन मेरी जो है देखभाल करता रहा। और लास्ट स्टैंजा है, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब मैं उसे इन चीज़ों को कैसे वापस करूं? फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। आह
सोना यकीनन बहुत कीमती है, बहुत ही प्रीशियस है, महंगा है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती है सहानुभूति, रहमदिली, दया, करुणा। और इस तरह से ये जो पोएम है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है चार्ल्स मैकी। और बच्चों यहाँ पे आपको कुछ ग्लोसरी एंड नोट्स दिए गए हैं, जो कठिन शब्द हैं उनके मीनिंग दिए गए हैं, आप इन्हें भी ज़रूर से याद करें। स्पीक का मतलब होता है बोला, स्पीक मतलब होता है बोलना, ये इसी का पास्ट रूप है। स्पीक मतलब बोला। सौरों के मानी होते हैं ग्रीफ या कष्ट, दुख। और नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है इन ग्रेट पेन, काफ़ी ज़्यादा दुखी होना। इरेक्ट मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा या तनकर। चैरिटी, चैरिटी का मतलब समथिंग गिवन टू द पुअर एज हेल्प, जिसको हम दान कहते हैं। दान को आप सदका या खैरात भी कह सकते हैं। वॉच्ड के मानी होते हैं लुक आफ्टर, देखभाल किया। पे बैक, पे बैक का मतलब होता है रिटर्न करना, लौटाना। और हेवनली का मतलब होता है वेरी प्लीजिंग, सुखद, जिसको आप कह सकते हैं। और सिंपैथी के मानी फीलिंग पिटी एंड टेंडरनेस, सहानुभूति या हमदर्दी। और आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इस लेसन का जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर है, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।